शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसीलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा सृष्टि का जो टाइम है अर्थात ही 5000 वर्ष के बाद हमको फिर घर जाना है। तो इस सृष्टि पर हमको आके 5000 वर्ष हुए, तो इसलिए बच्चे अभी घर जाने का समय है, तो यहाँ याद की रफ्तार को बढ़ाओ कहता बाबा, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा है। उस थोड़े से टाइम को बाबा कहता, इस थोड़े से टाइम में अपने जो भी किए कर्म हैं, जो भी हिसाब किताब है, उसको याद की यात्रा से बाबा कहता मिटाओ और शांति धाम सुख धाम को याद करो कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनके बुद्धि में हलचल मच जाएगी। बाबा कहता उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने बिगर रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उसके अंदर हलचल मच जाएगी। परमात्मा पिता हम बच्चों को इस सृष्टि नाटक के सबसे गुह्य रहस्य के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, यह नाटक अविनाशी है और आत्मा में भी अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उस अविनाशी पार्ट को आत्मा खुद बजाती है, वह कभी थकती नहीं है। अविनाशी का अर्थ ही है आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है और आत्मा का गुण शांत स्वरूप है। तो आत्मा सदा सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो यह अविनाशी गुण और शक्तियों की मालिक है। तो यह अविनाशी गुण शक्तियों की मालिक होने के कारण वह कभी थकती नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, तब उस वैराग्य में मनुष्य मोक्ष की कल्पना करता है। लेकिन बाबा कहता, जब तक मैं नहीं आता तब तक परम धाम का रास्ता, परम धाम के घर का गेट और कोई खोल नहीं सकता कहता। तो अभी घर जाने का समय है, तो यह बात सबको सुनाओ कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे पढ़ाने वाले टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। आत्मा की दृष्टि अर्थात ही साक्षी दृष्टि, विदेही अवस्था, देह भान से परे की अवस्था। तो बाबा कहता बच्चे, ऐसे देह भान से परे की अवस्था में से सुख दुख दोनों के ही इफेक्ट से जैसे कि वह मुक्त है, और वह मुक्त होने के कारण सदा वह अपना समय सफल अनुभव करती है। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे, वहाँ पे क्रिमिनल आय नहीं होगी, वहाँ सिविल आय होगी कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। परमात्मा का इस धरा पर आना यह जैसे कि आपातकाल के समय में आना है। तो इसके लिए बच्चे विशाल बुद्धि बन कर के जरा सोचो कहता बाबा। तो इसीलिए ऐसे वक्त पर विशाल बुद्धि बन करके बाप के याद में रहो कहता बाबा। कभी भी दुख अशांति फैलाने का काम नहीं करो कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। बाबा कहता, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल मास्टर प्रेम का सागर है।
आपके पास आत्मिक प्यार है, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप आत्माओं को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्मा का नेचुरल स्वभाव कौन सा है, नेचर कौन सा है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आज दिन तक भी हमने ऐसे कर्म किए हैं जो पत्थर पर लकीर बन गए, कहता बाबा। तो ऐसे कर्म जो पत्थर के लकीर बने हुए कर्मों को भी बाबा कहता यह प्यार क्या कर देता है, मिटा देता है। तो प्यार आपका नेचुरल है, नेचर है, और यह बाबा कहता भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन करने वाला है। तो यह नेचर अनादि है, अविनाशी है। यह नेचर आत्मा का और परमात्मा का सदा काल का है। तो ऐसे नेचर में आप स्थित रह करके अनेकों को यह आत्मिक प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार का अनुभव कराओ, कहता बाबा। उनका परिवर्तन फिर सहज हो जाएगा। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलया मैनू तेरा दवारा ए साइया, तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलया मैनू तेरा दवारा ए साइया, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए साइया, तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे साइया, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। चरणा कमला नालो मैनू दूर